हे एवरीवन, आई पायल जैन वेलकम यू ऑल टू टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2-3 दिन ही बचे हैं आपके यूके एपीओ के एग्ज़ाम के लिए। तो ये वीडियो खास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूके एपीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। यूके एपीओ का एक ये मॉडल टेस्ट पेपर है 100 क्वेश्चंस का, जिसमें जो पैटर्न है वो वही है कि आईपीसी के क्वेश्चंस हैं इसमें, सीआरपीसी के, इंडियन एविडेंस के और उत्तराखंड पुलिस एक्ट के। तो आप इसे खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इससे आपका जो जो मोराल है वो डेफिनेटली बूस्टअप होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यू कैन ज्वाइन आवर पेड कोर्स एंड लाइव क्लासेस आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर ऐप बिसाइड्स यूट्यूब के अलावा भी हमारे ऐप पर भी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं। और आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं जुडिशरी की, प्री और मेंस दोनों के लिए। यू डोंट हेजिटेट एट ऑल, कॉल 7500110314 for any information regarding examinations or other competitive exams. And you can also join our Telegram group Target for IQ, where you can get the latest information, latest upcoming notifications of all judiciary and competitive exams. Now let's get started with the video. Question number 1: in which of the following cases the Privy Council made a distinction between common intention and similar intention? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ यूकेएपीओ बल्कि जो अदर जुडिशरी के आप एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेंस की तैयारी करेंगे तो ये, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है सेक्शन 34 से रिलेटेड आईपीसी का, तो आप ये केस लॉज जरूर मेंशन करें, बरेंद्र कुमार घोष वाला भी और महबूब शाह वाला भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब। कॉमन इंटेंशन मीन्स ए सिमिलर इंटेंशन, बी सेम इंटेंशन, सी शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन, या डी कॉमन प्लान्स। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, शेयरिंग ऑफ इंटेंशन बाय ऑल पर्सन्स। इंटेंशन की शेयरिंग की बात की गई है इसमें, तो वो ऑल पर्सन्स, चाहे आप एक्ट करने में, एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस में आपका चाहे हाथ हो या ना हो, लेकिन इफ़ यू हैव शेयर द इंटेंशन एंड यू हैव एग्रीड विद द इंटेंशन, तो आप कॉमन इंटेंशन में फॉल कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3: इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ? तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। याद रखिएगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है उसमें आप डेथ कमिट नहीं कर सकते। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कर सकते हैं, रिस्ट्रेंट में नहीं। क्वेश्चन नंबर 4: इंडियन पीनल कोड 1860 कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स? या फिर मैं आपसे कहूँ क्या इसमें कोई शेड्यूल भी है, तो या और चैप्टर्स कितने हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 511 सेक्शंस, 23 चैप्टर्स। इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल आपके सीआरपीसी में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5: सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी क्या है? ये आपका सब्सटैंटिव ऑफेंस है या फिर आपका रूल ऑफ एविडेंस है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रूल ऑफ एविडेंस। सब्सटैंटिव ऑफेंस आपका नहीं है। सब्सटैंटिव ऑफेंस जो है आपका वो 149 में है। ठीक है, सेक्शन 149 सब्सटैंटिव ऑफेंस की बात करते हैं। सेक्शन 34 कभी भी अकेला एक ऑफेंस अपने आप में वो एक ऑफेंस नहीं है, तो इट इज़ अ रूल ऑफ एविडेंस। क्वेश्चन नंबर 6: ए इंटेंशनली फायर्ड अ शॉट फ्रॉम हिज पिस्टल एट बी बट इट हिट सी एंड सी डाइड। तो ऑफेंस कौन सा है ये? तो ये है आपका मर्डर अंडर सेक्शन 301 सेक्शन। ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 301 में। आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। तो जो ये सेक्शन नंबर 301 है ये ट्रांसफर्ड मैलिस की भी बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर्ड मैलिस। क्वेश्चन नंबर 7: द इंडियन पीनल कोड 1860 एक्सटेंड्स टू ए होल इंडिया, या फिर नागालैंड वगैरह इंक्लूड नहीं होते, इन सबको छोड़ के है, या फिर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर? तो आप जानते हैं अब इसका ऑप्शन डी नहीं होगा, इसका ऑप्शन है अब ए, होल इंडिया। 2019 जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था उसके बाद होल ऑफ इंडिया पे अब इंडियन पीनल कोड अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड। तो ये क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, मर्डर। ये मर्डर कहलाएगा और ये है आपका गिवन अंडर सेक्शन नंबर 36 में। वॉलंटरली किस में डिफाइंड है आपका? तो वो आपका सेक्शन 39 में डिफाइंड है।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ऑफेंस किस में डिफाइंड है? तो ऑफेंस आपका सेक्शन नंबर 40 में डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 11, एनी पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उसको कैसे डील किया जाएगा? तो उसको ऐसे डील किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, यानी कि इंडियन पीनल कोड, फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर एज इफ सच हैड बीन कमिटेड इन विद इन इंडिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, इलीगल का क्या मतलब है? तो इलीगल आपका 43 में डिफाइंड है और उसका मतलब है एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड विच फर्निशेज ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13, जनरल एक्सेप्शन ऑफ दिस कोड प्रोवाइड्स दैट नथिंग शेल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, और ये आपका सेक्शन 82 में डिफाइंड है, मतलब प्रोविजन आपका ये गिवन है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पीनल कोड? कितने टाइप की पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है आपकी इंडियन पीनल कोड में? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, 5। तो और ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 53 में। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी आर 16 ईयर्स ऑफ एज एंड ए इंटाइसिस बी फॉर मैरिज एंड टेक्स हर टू अनदर सिटी। तो उसने क्या ऑफेंस किया है? तो ए हैज़ कमिटेड किडनैपिंग, उसने एक किडनैपिंग कमिट की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इन एवरी रॉबरी देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन, इन एवरी रॉबरी देयर इज अ फियर ऑफ वायलेंस, इन एवरी रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, या डी, इन एवरी डकॉयटी देयर इज रॉबरी। तो इसमें जो करेक्ट, याद रखिएगा नॉट करेक्ट लिखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, रॉबरी में देयर इज नो नीड फॉर एटलीस्ट 2 पर्सन, तो इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई रॉबरी कमिट की जा सकती है बाय अ सिंगल पर्सन, कैन बी डन बाय अ सिंगल पर्सन। Question number 17. In every case in which sentence of imprisonment for life shall not be passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding A 20 years, B 12 years, C 14 या D 18। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है C 14 ईयर्स, और ये आपका प्रोविजन गिवन है अंडर सेक्शन 55। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ शेल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रीजनमेंट, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 ईयर्स, एंड द प्रोविजन ऑफ this particular question has been given under section 57. Question number 19, under section 60 of IPC, in certain cases of imprisonment, the sentence of imprisonment क्या होगा? वो होली रिग्रेस या होली सिंपल, पार्टली या होली रिग्रेस, या और पार्टली सिंपल, या ईदर ए और बी। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, होली और पार्टली रिग्रेस और सिंपल, और ये प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 60 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ फाइन विच ऑफेंडर इज लाइबल इज अनलिमिटेड 25,000, या अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, या डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, और ये प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 63 में गिवन है। सेक्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन अंडर सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, शेल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रीजनमेंट टू विच एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड, और द प्रोविजन हैज़ बीन गिवन इन सेक्शन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट आप जानते हैं 29 में डिफाइंड है। तो अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, येस इट इज सर्टेनली अ डॉक्यूमेंट। पावर ऑफ अटर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। अ प्लान और मैप और अ प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज एविडेंस, तो ऑल ऑफ द अबव इज आर आपके डॉक्यूमेंट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23, which section under section 65 of IPC, sentence of imprisonment for non-payment of fine shall be limited to, तो इसका जो प्रोविजन है इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन 65 में गिवन है, इसके लिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/4 होगा, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ एन ऑफेंस पनिश्ड विद फाइन इम्प्रीजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, अगर आप फाइन के लिए ही आपने जो आपने ऑफेंस किया है उसके लिए पनिशमेंट सिर्फ फाइन ही है, तो अगर आप
फाइन नहीं पे करते तो आपकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, रिग्रेस, सिंपल, या दोनों में से कोई भी, या पार्टली रिग्रेस पार्टली सिंपल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, हैज़ टू बी सिंपल, एंड द प्रोविजन हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन नंबर 67। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, कोर्ट ऑफ जस्टिस आपका कहाँ डिफाइंड है, तो ये आपका 21 में डिफाइंड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, ए मीट्स बी ऑन हाई रोड्स, शोज अ पिस्टल एंड डिमांड्स बीज पर्स। तो और बी जो है अपना पर्स जो है वो सरेंडर कर देता है। तो ए ने यहाँ पे क्या कमिट किया है, तो उसने यहाँ पे कमिट किया है रॉबरी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिश्ड विद फाइन ओनली, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे अ फाइन एक्सीडिंग ₹100, तो उसके डिफॉल्ट में इम्प्रीजनमेंट कितनी होगी, शैल नॉट एक्सीड 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 6 मंथ्स, ठीक है। और ये प्रोविजन आपका 67 में गिवन है, सेक्शन नंबर 67 में। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, फॉर थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, तो यही गलत है। सिर्फ ओनर होना, जो पोजेशन है वो ओनर के हाथ में होना ज़रूरी नहीं है। किसी भी पर्सन के हाथ में अगर वो पोजेशन होगा प्रॉपर्टी का, तो थेफ्ट कमिट कर दी जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 29, फेथ, गुड फेथ आपका कहाँ डिफाइंड है, तो वो आपका 52 में डिफाइंड है, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 30, ए इज कटिंग द वुड विद एन एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग, एक्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ नियर बाय चाइल्ड। तो ए ने यहाँ पर क्या ऑफेंस किया है, तो वहाँ उसने किया है डी, ऑप्शन नंबर डी, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। क्वेश्चन नंबर 31, इंसैनिटी क्या है, तो इंसैनिटी एक डिजीज्ड माइंड है, लैक ऑफ फ्री विल नहीं, इनकेपेसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू ड्रंकननेस, बल्कि डिजीज्ड माइंड। तो ऑप्शन हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 32, ए फाइंड्स अ पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू whom it belongs, he afterwards discovered that it belongs to B and appropriates it for his own use। तो यहाँ पे उसने क्या ऑफेंस किया, ही इज गिल्टी ऑफ विच ऑफेंस, तो वो है ऑप्शन नंबर आपका बी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असेंशियल फॉर एन ऑफेंस, तो मोटिव, मोटिव इज नॉट असेंशियल फॉर एन ऑफेंस। एविडेंस में मोटिव प्ले करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 8, लेकिन आईपीसी में ऑफेंस कमिट करने के लिए मोटिव नहीं है। एविडेंसेस के लिए, एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन मोटिव ज़रूरी नहीं है वो, तो एक एसेंशियल नहीं है फॉर एन ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, मेंस रिया, सॉरी ये यहाँ पर मेंस रिया है, मेंस रिया हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये सारे केसेस में मेंस्ट्रिया एक असेंशियल एलिमेंट रहा है। तो चाहे वो आपका श्रीनिवास मल बरोलिया वर्सेस एम्परर का केस हो, आर वर्सेस टोलसन, नाथुराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, द ग्राउंड्स फॉर पनिशिंग प्रिंस इन आर वर्सेस प्रिंस वॉज, तो वो था इलीगल एंड प्रोहिबिटेड एक्ट डन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 36, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 36, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। अब आपके यहाँ से इंडियन एविडेंस के 35 तक आपके आईपीसी से पूछे जाते हैं, तो 35 वी हैव डन विद द पार्ट ऑफ आईपीसी सेक्शंस। आईपी सेक्शंस का जो कोटा था वो 35 क्वेश्चंस का था। अब नाउ वी आर डीलिंग विद एविडेंस क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 36। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो वो है आपका सेक्शन नंबर 6, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 गिव्स प्रूफ रिगार्डिंग प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो वो है आपका सेक्शन नंबर 67 ए में, करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 38, रिलेशनशिप इन सेक्शन नंबर 50 ऑफ एविडेंस एक्ट मीन्स रिलेशनशिप बाय ब्लड ओनली, बाय ब्लड और मैरिज, रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और एडॉप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड इन डैश एक्सेप्शनल केसेस। तो कितने एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो वो हैं आपके नंबर कितने हैं मतलब, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, 7। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रिंसिपल ऑन विच अ डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिटेड इन एविडेंस इज इंडिकेटेड इन लीगल मैक्सिम, तो वो कौन से लीगल मैक्सिम में इंडिकेटेड है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए, न्यूमो मॉरिस्टस प्रिजिमिटर मेंटर। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद एडमिशन बाय अ पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सेक्शन नंबर 18।
Question number 42. Secondary evidence of document means copies of that document. B. Oral account of the contents of the document, both A and B. D. Only A and not B. करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, बोथ ए एंड बी. तो सेकेंडरी एविडेंस में आपके कॉपीज भी आते हैं उस डॉक्यूमेंट के और ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. क्वेश्चन नंबर 43. टू इन्वोक द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, कौन सी कंडीशन यू मस्ट बी सेटिस्फाइड? ए. रिप्रेजेंटेशन बाय अ पर्सन टू अनदर, द अदर shall have acted upon the said representation and such person shall have been detrimental to the interest of the person to whom the representation has been made. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 44. प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन नंबर 44 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो किस तक एक्सटेंड नहीं होता है, कैन नॉट एक्सटेंडेड टू. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, मिस रिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि फ्रॉड कोलिजन आपका गिवन है सेक्शन में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए. क्वेश्चन नंबर 45. डिक्लेरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस आर एडमिसेबल इन. तो इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आप सेक्शन नंबर 32 में जाते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे 7 आपको इसके क्लॉजेज मिलेंगे अलग अलग. तो उसमें जो कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करता है तो वो आपका बात करता है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 32 क्लॉज 2. क्वेश्चन नंबर 46. एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, बहुत कॉमन भी है ये, लेकिन फिर भी इसे कई बच्चे कभी कभी गलती कर जाते हैं, या तो ऑप्शन वो गलत लगाए आते हैं, बी की जगह सी की जगह बी. तो ध्यान रखिएगा आप कहाँ पर सर्कल एंड सर्कल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा. तो 46 का आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, सेक्शन नंबर 65 बी. क्वेश्चन नंबर 47. अ स्कल्प्टर एग्रीज टू सेल बी ऑल माई मोड्स. ए हैज़ बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स. तो सेक्शन 98 अगर आप अप्लाई करें तो ए, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो व्हाट ही मेंट टू सेल. एविडेंस नीडेड नॉट टू बी गिवन टू शो व्हाट ही मेंट टू सेल. सी, एविडेंस मे बी गिवन टू शो विच ही मेंट टू सेल, या नन ऑफ द अबव. करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, मे बी गिवन. तो आप ध्यान रखिएगा, मे बी गिवन है ऑप्शन में, कैन नॉट गिवन है, कैन गिवन है, या फिर शैल है. तो आप प्रोविजंस भी आप उस तरीके के पढ़ा कीजिएगा, शैल, मे, कैन नॉट, ये सब आप ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 48. प्रिजम्पशन एज टू द एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज. वो कौन से सेक्शन में आपके? तो इट इज कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 83. द करेक्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सेक्शन नंबर 83 ऑफ एविडेंस एक्ट. क्वेश्चन नंबर 49. प्रिंसिपल ऑफ ओमनिया प्रिजमेंटर राइट ऐसा एक्टा. ये आपके कौन से सेक्शन में गिवन है? तो ये आपके सेक्शन नंबर 79 में गिवन है. सेक्शन 79 से प्रिजम्पशंस जहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं. तो ऑप्शन हो गया बी, सेक्शन 79. क्वेश्चन 50. डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 74. तो वो आपके क्या कहलाएंगे? तो वो आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे, यानी कि द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सेक्शन नंबर 50 इज सी, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स. 51. कौन सा सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का विच वॉज इंसर्टेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013? तो वो है आपका बी, सेक्शन 53A. करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्शन 53A. 52. फैक्ट्स ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टेटेड इन. तो इसमें वो आपका गिवन है सेक्शन नंबर 57 में. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. 53. द रेस इंटर एलिया एक्ट इज रिसीवेबल. तो ये आपका कौन से सेक्शन में है? तो ये आपका 46 में प्रोविजन आपका गिवन है. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, सेक्शन 46. ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस. तो ये आपका सेक्शन कौन सा है? ये आपका सेक्शन 135 है. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, सेक्शन 135. 55th क्वेश्चन. ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट. तो वो डायरेक्ट हो सकते हैं, हियर से, बोथ ए एंड बी, या इधर ए और बी. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, डायरेक्ट ओनली. ओरल एविडेंस डायरेक्ट होने चाहिए, सेक्शन 60 में क्लियरली ये आपको गिवन है. क्वेश्चन नंबर 56. दिल्ली हाई कोर्ट इशूज गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस इन विच केस. तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, नीलम कटारा केस 2003 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेसेस. क्वेश्चन नंबर 57. ए इज ट्राइड ऑफ अ रॉयट. ये गलती से मिसस्पेल्ड हो गया है, ट्राइड. तो ए इज ट्राइड ऑफ अ रॉयट एंड इज प्रूव टू हैव मार्च एट द हेड ऑफ द मॉब. तो आप सेक्शन 9 अप्लाई कीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट का और बताइए इसमें से क्या ऑप्शन होंगे. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन बी, ऑप्शन बी, द क्राइज ऑफ द मॉब आर रेलिवेंट एज एक्सप्लेनेटरी ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. क्वेश्चन नंबर 58. ओपिनियन एज टू द रिलेशनशिप ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 50 ऑफ IPC, सॉरी, इंडियन एविडेंस एक्ट.
Opinion as to the relationship of marriage under section 50 of Indian Evidence Act, तो वो admissible है इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज या नहीं है, डिवोर्स में है, क्या है होगा इसका ऑप्शन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नीदर एडमिसेबल इन केसेस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज नॉर इन प्रोसीडिंग्स अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 59, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट इज डेल्ट अंडर सेक्शन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अंडर सेक्शन 92। क्वेश्चन नंबर 60, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डील्स विद लीडिंग क्वेश्चंस? लीडिंग क्वेश्चंस का आपका कौन सा सेक्शन है? तो वो है आपका सेक्शन नंबर 141। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज बी, सेक्शन नंबर 141 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विद लीडिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61, कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट, अगर मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट की जाती है तो वो कौन से आपके, तो यहाँ तक आपके आप एविडेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। एविडेंस के थे 25 क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी। नाउ 61 ऑनवर्ड्स वी आर डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑफ सीआरपीसी। कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट कंटेंट इन कौन से चैप्टर में है? तो वो आपके चैप्टर नंबर 15 में है। करेक्ट ऑप्शन हो गया इसलिए आपका सी। क्वेश्चन नंबर 62, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन, ये आपका प्रोविजन गिवन है सेक्शन नंबर 368 में। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी, सेक्शन 368 ऑफ सीआरपीसी डील्स विद द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और एनल कन्विक्शन। क्वेश्चन नंबर 63, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी से 1973 डील्स विद व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट? तो पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट? तो वो है आपका सेक्शन नंबर 41 में। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सेक्शन अब क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड ऑब्सकॉन्डर कहलाएगा। तो ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 82 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, विक्टिम जो है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग वो कहाँ डिफाइंड है? याद रखिएगा, विक्टिम आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट में भी डिफाइंड है। तो विक्टिम सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कहाँ डिफाइंड है? तो वो आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज WA। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी, सेक्शन 2 WA। सेक्शन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, पार्ट्स टू एग्जामिन द एक्यूज्ड, एग्जामिन किया जाता है जब एक्यूज का, तो वो पार आपको कहाँ गिवन है? तो वो गिवन है आपको सेक्शन नंबर 313 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इज नॉट टू बी डिस्क्लोज इवन इन जजमेंट ऑफ कोर्ट? तो ये कहा गया था दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका ऑप्शन हो गया बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 67। क्वेश्चन नंबर 68, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू अ विक्टिम इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो ये गिवन है आपका सेक्शन नंबर 357A में। तो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट टू द क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर 69, विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स दैट वारंट इशूड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ इंडिया मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया? तो ये प्रोविजन आपका गिवन है सेक्शन नंबर 77 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 70, सेक्शन 156 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी टेक्स केयर एंड क्योर्स, क्या क्योर करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी कि एनी इरेगुलरिटी एंड इलीगैलिटी इन कंडक्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 71, पुलिस कैन कंडोन द डिले अंडर विच ऑफ द सेक्शन? तो ये आपका गिवन है प्रोविजन अंडर सेक्शन 473 सीआरपीसी में। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेक्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 72, एक्विटल और कन्विक्शन कम्स अंडर, एक्विटल और कन्विक्शन जो है वो आपके कौन से सेक्शन में गिवन है? तो ये आपका गिवन है अंडर सेक्शन 248 ऑफ सीआरपीसी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 72 इज बी। Question number 73, the investigating officer under section 160 of CRPC cannot require the attendance of a male at a place other than the place of his residence who is, तो एज बतानी है इसमें आपको, क्या वो 15 है, 16, 18 या 21? तो 18 नहीं है, 16 नहीं है, ज़्यादातर 16 और 18 में कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। Question number 74, a person who fails to attend on being served with an order under section 160 of CRPC of an investigating officer, तो उनको कहाँ प्रोसिक्यूट किया जाएगा? तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 174 में। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 74 इज बी, सेक्शन 174 ऑफ IPC। Question number 75, according to section 2X of Code of Criminal Procedure, a warrant case is one
that is related to an offense whose punishment can be a death sentence, life imprisonment or imprisonment of term exceeding how many years आपको बताना है, 10, 2, 3 या 7. तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 2 years. Question number 76. Joining of two or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place is to be searched is a mandate. ये mandate है under which of the following section. तो वो section 100 है, लेकिन clause कौन सा है, तो 4. तो इसका correct option हो जाएगा D, section 100 clause 4 of CRPC. Question number 77. The inherent parts of the High Court are contained in. तो ये आपके contained है section 482 में. तो correct option है इसका C. Question number 48. Usually a copy of FIR is filed with the magistrate having jurisdiction to take cognizance by the police officer in compliance to. तो इसका correct option है B, section number 157 of CRPC. क्वेश्चन नंबर 79. अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये प्रोविजन आपका कौन से सेक्शन में गिवन है, तो ये आपका गिवन है अंडर सेक्शन 301 में. सो द करेक्ट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 79, तो वो है आपका ए. क्वेश्चन नंबर 80. अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अपॉइंटेड, तो वो आपको अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 25 में. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, सेक्शन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 81. द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय अ मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, बोथ या ईदर ए और बी. तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के द्वारा. तो क्वेश्चन 81 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, मैजिस्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 82. इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, ये आपका कौन से इरेगुलरिटीज जो है वो कौन से सेक्शन में गिवन है, तो वो आपका गिवन है सेक्शन 460 ऑफ सीआरपीसी. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है. इसमें जो आपकी एक लिस्ट दी गई है उसको भी आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट नो अपील शेल लाई फ्रॉम द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी. क्वेश्चन नंबर 84. द प्रोसीजर फॉर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शंस, तो वो कौन कौन से विच टू विच सेक्शंस हैं जिसमें आपके ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो है आपके 225 से लेके 237 के जो प्रोविजंस बात करते हैं ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. तो ऑप्शन हो गया इसका डी. करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 84 इज डी. क्वेश्चन नंबर 85. अब 85 जो है 85 तक आपके सीआरपीसी तक डन हो जाएंगे. अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस, द रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस जो है आपके वो है आपके उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 से. 85th क्वेश्चन की बात करते हैं. प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, तो ये आपका प्रोविजन कहाँ पे गिवन है, तो ये आपका गिवन है अंडर सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी. तो करेक्ट ऑप्शन है ए, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी. क्वेश्चन नंबर 86. अमेंडमेंट आपको याद रखना है कि पुलिस एक्ट 2018 में अमेंड किया गया था, तो अमेंडमेंट के बाद जो चेंजेस आए हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चांसेस हैं कि उसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस वाज अमेंडेड इन 2018, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, पुलिस पर्सनल जो है आपका वो अमेंड किया गया था 2018 में. ना विटनेस, ना टेररिस्ट एक्टिविटी, ना मॉरल टर्पिट्यूड. तो करेक्ट ऑप्शन है आपका बी. क्वेश्चन नंबर 87. स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये आपका प्रोविजन एक तो सेक्शन नंबर 14 में गिवन है और ये बताया गया है. इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन कंसल्टेशन विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इस ध्यान रखिएगा सेक्शन 14 में इसका प्रोविजन है और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस खाली नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं है. ऑप्शन सी है इसका, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन कंसल्टेशन विद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. क्वेश्चन नंबर 88. एज पर सेक्शन 25 ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 अ पुलिस ऑफिसर शेल नॉट बी लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग मिसकंडक्ट. ए, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, बी, डिसओबीडियंस ऑफ ऑल ऑर्डर्स, सी, एक्ट ऑफ कॉर्डाइस या डी, मिसयूज ऑफ राइट. करेक्ट ऑप्शन आपका इसका बी होगा. अगर आप सेक्शन पे ध्यान देंगे तो उसमें लिखा हुआ है इसका ए जो है उसमें कॉलम जो ए लिस्ट दी गई है उसमें जो ए है उसमें लिखा है डिसओबीडियंस ऑफ लॉफुल ऑर्डर्स. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे लॉफुल नहीं लिखा है, यहाँ पे ऑल लिखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए इसका बी है. और क्वेश्चन में ये पूछा गया है शेल नॉट बी लायबल, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लॉफुल लिखा है, ऑल लिखा है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए है. क्वेश्चन नंबर 89. हु मे बाय नोटिफिकेशन डिवाइड द स्टेट इनटू वन और मोर पुलिस रेंजेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टेट गवर्नमेंट, और ये प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 4 में गिवन है. क्वेश्चन नंबर 90. Any police officer of the rank of superintendent of police or above may award any of the following punishment to any non-gazetted police officer subordinate to him, namely
तो उनको जो पनिशमेंट दी जाएगी वो क्या होगी? नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी, रेप्रीमांड और सेंशर, सी फाइन नॉट एक्सीडिंग 2 मंथ सैलरी, या डी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, बोथ ए एंड बी। और ये प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 23 में एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक क्लॉज 2 में आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 91, हु शैल एस्टैब्लिश अ स्टेट पुलिस बोर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन असाइंड टू इट अंडर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4। तो ये आपका गिवन है सेक्शन नंबर 29 में, और इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकती है स्टेट पुलिस बोर्ड टू परफॉर्म फंक्शंस असाइंड टू इट एंड अंडर द चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 92, आपका विक्टिम जो है उत्तराखंड पुलिस एक्ट में 2007 में वो किस में डिफाइंड है? 2Z में, 2ZA, 2ZC या 2ZB? करेक्ट ऑप्शन है आपका डी, 2ZB में डिफाइंड है आपका विक्टिम। 93 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 ऑफ उत्तराखंड पुलिस में कितने सेक्शंस हैं आपके? सेक्शन 3 to 18, 5 to 27, 3 to 24 या 3 to 12? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, सेक्शन 3 to 18। और चैप्टर 2 जो है वो किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 94, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज़ बीन गिवन अंडर। तो ये प्रोविजन आपका कहाँ गिवन है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट का, तो ये आपका सेक्शन 16 में गिवन है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। Question number 95, no person shall be appointed as an independent member of the state police board if he is A, citizen of India, B, has been convicted by a court of law or charges have been framed against him by court of law, A, is of unsound mind या D, none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, सेक्शन नंबर 32। ध्यान से पढ़िएगा, सेक्शन नंबर 32 उसमें गिवन है इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ऑप्शन क्या है? इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, और जो प्रोविजन है उसमें क्या है? इज नॉट अ सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। हु शैल अपॉइंट फॉर द ओवरऑल कंट्रोल, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द पुलिस फोर्सेज फॉर ऑल मैटर्स? ए, स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या डी, नन ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्टेट गवर्नमेंट, और ये प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 20 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 97, द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन रेलवे एरियाज अंडर उत्तराखंड पुलिस एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर ए, सेक्शन नंबर 25, 27 में, 29 या 31 में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, सेक्शन नंबर 27 में आपका प्रोविजन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 98, टेन्योर ऑफ अ पर्सन एनलिस्टेड एट विलेज गार्ड। तो टेन्योर उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, 3 ईयर्स, और ये प्रोविजन आपका गिवन है अंडर सेक्शन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 98, प्रोविजंस ऑफ पुलिस अकाउंटेबिलिटी, ये आपका कौन से चैप्टर में गिवन है? 4, 3, 7 या 8? करेक्ट ऑप्शन है डी, चैप्टर नंबर 8, डील्स विद पुलिस अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट, क्वेश्चन नंबर 99 पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, देयर शैल बी अ पुलिस वेलफेयर ब्यूरो बी हेडेड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ। तो किस रैंक से कम नहीं होना चाहिए? रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या डी, नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ये प्रोविजन 78 में गिवन है ही। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं अब, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 100 है, पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी by police officers etc. under section 85 of this act shall be punished with a fine which may be extended to an equal amount to A, 2 month salary, B, 3 month salary, C, 4 month salary, या D, none of the above? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका बी, 3 मंथ सैलरी। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर था ये उत्तराखंड से रिलेटेड, जो कि आपका 21 को होने वाला है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये आपके दिमाग में रिटेन रहेगा एग्जामिनेशन तक तो एटलीस्ट। तो कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल, सब्सक्राइब इट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट येट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।